साल 2024 में किसानों की उम्मीदें टूटी। साल 2025 में भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या साल 2026 और 27 में गंदम के रेट मजीद बढ़ेंगे या नहीं? साल 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों और किसान भाइयों को इंतजार था कि गंदम के रेट शायद मजीद बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट रुक चुकी, स्टेबल हो चुकी एक जगह पर आकर, क्योंकि पाकिस्तान में गंदम भी चेक करें। और जब हमारा रेट 1900-2000 रुपये आया, खुदा की कसम में खा के कहता हूं, बेकरी के हर आइटम का रेट बढ़ चुका था बजाय कम होने के। दरमियान वाले लोग मुनाफा कमाए और काश्तकार को मार दिया जाए। क्या काश्तकार का कोई हक नहीं है कि उसको अपनी पैदावारी, हम मांग क्या रहे हैं? हम सिर्फ मांग रहे हैं कि हमें पैदावारी लागत प्लस 25% प्रॉफिट दे दें। हमें आपके पैकेज नहीं चाहिए, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी फसल का सही रेट चाहिए। हम गलत रेट की बात नहीं कर रहे, हम जायज रेट की बात कर रहे हैं। हम काश को कम करेंगे। आज हुकूमत सोच रही है, हुकूमत के हम गंदम इंपोर्ट करें, और तुम्हें इंपोर्ट करते हुए शर्म नहीं आएगी कि अपने काश्तकार को रेट नहीं दिया, आप दुनिया के किसी मुल्क के काश्तकार को महंगी गंदम खरीद के जहां के बेचोगे, फिर उस पर सब्सिडी दोगे, जरे मुबादला खर्च करोगे, अपने काश्तकार पे नहीं करना, अपने पाकिस्तानी पे खर्च नहीं करना। आज भी हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए काश्तकार पे रहम करो, इस ज़राअत के ऊपर रहम करो। इस वक्त काश्तकार कि ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना सेहत के हालात अच्छे। काश्तकार मुहिब्बे वतन है। हुकूमत ने कहा कि हमने 2 चीजों को डीरेगुलेट किया है, गन्ने को और गंदम को। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, हुकूमत ने हमारे साथ, खुदा की कसम में खा के कहता हूं, मुनाफिकत की है, झूठ बोला है हमारे साथ, काश्तकार के साथ, और सरासर ज्यादती की है काश्तकार के साथ। अगर डीरेगुलेट किया था तो उसको डीरेगुलेट रहने देते, फिर हर साल नया नोटिफिकेशन ना करते। जब हमारी गंदम आई डीरेगुलेट है, अब 21 तारीख को हुकूमत पंजाब ने लेटर जारी किया है, मरासला जारी किया है तमाम कमिश्नर डीसीओ को। यह है वो मरासला, मेरे पास है वो, कि गंदम की कीमतें बढ़ रही है, कंट्रोल करो। हालांकि इस वक्त जितनी भी गंदम की कीमत आई उसमें भी पैदावारी लागत काश्तकार की पूरी नहीं होती, कि किसान तो कंगाल है, फिर भी इस्तेहसाल है, मकरो रिया का जाल है, वादा तुम्हारी ढाल है, रहबर का जब ये हाल है, मंजिल ना हो क्यों बेनिशां, कुछ बोल भी रे कारवां, हम हो रहे हैं बदगुमां। क्या हम गंदम काश्त करेंगे? तमाम काश्तकारों ने फैसला किया है, तमाम काश्तकार तंजीमों ने अनाउंस कर दिया है कि हम गंदम की काश्त में खातिर खा कमी लेके आएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिस दहकान से मुयस्सर न हो, जिस दहकान से मुयस्सर न हो गंदम की मार्केट 3000 से तजावज करते ही हुकूमती सरगर्मियां जारी। सुने आज की रिपोर्ट। डीसीज हजरात को गंदम और आटे की सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब में गंदम की फीमन कीमत 2200 रुपये थी, जो बढ़कर 2700 से 3000 रुपये फीमन हो गई है। इसी बारे में मजीद जानना GNN मोइन असर से। जी मोइन, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, डायरेक्टर ऑफ फूड की तरफ से गेम कमीशन पंजाब ने जो है एक रेटमार्क डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक उसमें कहा गया है कि जो पंजाब की कीमत में इजाफा हो रहा है, जो इस वक्त 700 से 3000 रुपये फीमन मिल रही है, और 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी बाद इलाकों में 50 से 90 रुपये इजाफा अपने तौर पे कर दिया गया है। रोटी की कीमतों में भी कुछ जगह पे इजाफी वसूल की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है अपने लेटर में डीसीज को कि वो गंदम की कीमतों पर नजर रखें और गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होने दीजिए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम रहे। जी, अब गंदम की मार्केट के हालात ये हो चुके हैं कि गंदम इंतहाई मजबूत हाथों में जा चुकी है। गवर्नमेंट जितना मर्जी दबाएगी, यानी 100 रुपये रेट नीचे लेके आएगी तो दोबारा 300 रुपये मजीद बढ़ने के चांस बन सकते हैं। प्रेशर तभी होगा, हुकूमत के पास माल पड़ा होना था, हुकूमत खाली बैठी है, जो कि माल पुराना है वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो गंदम की नई काश्त के बाद मुतासर माल होल्ड रहेगा, मार्केट 3500 से ऊपर जाने के चांस बन सकते हैं। जैसा कि तमाम दोस्तों को बताया था कि इस टाइम फीड मिल वाले और फ्लोर मिल वाले गंदम की धड़ाधड़ ख़रीदारी कर रहे हैं। किसानों से गंदम पहले ही बिक चुकी है, अब आ चुका है माल दारोमदार, स्टाकिए, फ्लोर मिल और जो कि मिडल मैन, जिन्होंने सस्ते दामों गंदम खरीदी हुई थी। अब मार्केट 100 रुपये डिपेंड होता है कि मार्केट
जो 2200 से बढ़कर 3000 रुपये तक पहुंच चुकी है। अब क्या हुकूमत इसको कंट्रोल करेगी या नहीं, या फिर से रेट ऊपर जाएंगे? हुकूमत का अगर प्रेशर बना भी तो 100, 150, 200 कमी पेशी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये नहीं टिक सकते। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम की मार्केट 3020 रुपये तक, जबकि टैक्सला वाकंट में गंदम के रेट्स 3025 से 3070 रुपये तक फ़ी मन। और अब बात करते हैं रहीम यार खान गला मंडी में एक्स मिल के रेट 3000 रुपये फ़ी मन, यानी रेट इस टाइम 2800 से बढ़कर 3000 की तरफ हो चुके हैं। इस टाइम मकई और गंदम की कीमतों में तेज़ी जा रही है। 5 लाख टन मकई ईरान का सौदा हो चुका है, जो कि 4000 से मकई का रेट ऊपर जाने के चांस बन सकते हैं। जैसा कि तमाम दोस्तों को बताया था कि पैदावार तो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन उसमें जो मकई का दाना है बहुत ही छोटा रहा और जिसमें औस कमी हुई। अब मार्केट कल उकाड़ा गला मंडी में 3300-3200 रुपये तक फ़ी मन सेल हुई, जबकि दीगर गला मंडियों में भी 3000 से रेट ऊपर। फीड मिल वालों के भी रेट 2800, 2900, 3000 कैश रेट, जबकि लोकल मार्केटों में भी 2600-2700 रुपये तक फ़ी मन। और एवरेज बात करें तो इस टाइम 3000 से ऊपर रेट जा रहे हैं।